एजे स्टाइल्स द फिनोमिनल वन 2016 में जिस बंदे ने WWE में कदम रखा और धीरे धीरे टॉप पे पहुंचा, वर्ल्ड चैंपियन बना और एक वर्क हॉर्स चैंपियन क्या होता है वो सबको बताया। रे मिस्टीरियो की तरह हाई फ्लाइंग, ब्रेट हार्ट की तरह टेक्निकल और शॉन माइकल की तरह बेस्ट इन रिंग सुपरस्टार। एजे स्टाइल्स एक ऐसा बंदा था जो यहाँ से भी अभी 10 साल तक काम और कर सकता था। ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनी थी, 371 डेज की WWE टाइटल रेन दी। स्मैकडाउन तो था ही उनका बनाया हुआ घर। अंडरटेकर ने भी अपना आखिरी अपोनेंट एजे स्टाइल्स को ही चुना था। जॉन सीना भी अपने करियर के एंड में एजे स्टाइल्स को नहीं भूलते। एजे स्टाइल्स का करियर बताता है कैसे एक सुपरस्टार बिना हाइप के भी सब कुछ कर सकता है और अपनी हाइप अपने करिश्मा से एक सुपरस्टार कैसे बना सकता है। एजे स्टाइल नंबर 1 ऑलराउंड सुपरस्टार रहे हैं जिनका करियर अब फाइनली एंड हो गया। दोस्तों 2026 की रॉयल रंबल खत्म हुई रोमन रेंस के राइज के साथ और एक बार फिर मार्केट के अंदर क्या सही क्या गलत की बातें होने लगी हैं। ट्रिपल एच की बेइज्जती हर जगह तो होती ही थी और सऊदी के अंदर भी वो इस बार लपेटे गए। भाई ये मास्क मैन कौन आया था रॉयल रंबल में और ये एजे स्टाइल्स ने भी ग्लव्स को वापस क्यों पहन लिया? आइए जानते हैं सब कुछ इस रॉयल रंबल 2026 की रिव्यू वीडियो में। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन WWE चैंपियनशिप मैच। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बोरिंग मैच की। जो मैच किसी भी सिचुएशन में मुझे नहीं लग रहा था कि सैमी ज़ेन निकाल लेंगे। सैमी ने ट्राई तो बहुत किया लेकिन ड्रू ने उनको बिल्कुल मौका नहीं दिया। 3 फ्यूचर शॉट DDT मारे और खेल सा ही खत्म कर दिया। अनाउंसर टेबल पे स्लैम खा के सैमी की बैक भी टूट गई थी और उसकी वजह से सैमी ज़ेन को रॉयल रंबल में नहीं डाला गया। इस चीज की हम बात बाद में करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर क्लीन जीते और अपना टाइटल लेके निकल लिए। वही सैमी की यहाँ पे सऊदी के अंदर स्ट्रीक टूट गई। ओवरऑल एक नॉर्मल मैच था और काफी एक्सपेक्टेड मैच था। एजे स्टाइल्स वर्सेस गुंथर सिंगल्स मैच। ये मैच भी दोस्तों थोड़ा लंबा और बोरिंग सा ही था क्योंकि गुंथर एक हाई फ्लाइंग बंदे नहीं है, तो उस वजह से पूरी पोटेंशियल पे एजे स्टाइल्स अपना मैच दे ही नहीं पा रहे थे। हालांकि मैच के अंदर एजे स्टाइल्स के हाथ में भी कट लग जाता है और मैच के एंड में वो फाइनली फेड आउट हो जाते हैं लेकिन टैप आउट नहीं करते। बाद में एजे स्टाइल्स ग्लव्स तो उतारते हैं लेकिन रिंग में रख के नहीं जाते, वापस पहन लेते हैं। वहीं गुंथर उनको टैप आउट भी नहीं करवा पाए, एक कुतिया की तरह। इस कहानी का भी दोस्तों अंत क्वेश्चन मार्क के साथ ही रह गया है। और दोस्तों ये चीज थोड़ा सा बना तो रही है कि इन दोनों का एक और मैच सेट हो सकता है क्योंकि गुंथर ने एजे स्टाइल्स को टैप आउट नहीं करवाया तो वो भी सेटिस्फाइड तो नहीं होंगे अंदर से और एजे स्टाइल्स भी ग्लव्स को छोड़ के नहीं गए हैं। लेकिन ट्रिपल एच बीइंग ट्रिपल एच पोस्ट कॉन्फ्रेंस में आके बोल देते हैं कि एजे स्टाइल्स पूरी तरह रिटायर हो चुके हैं और अब वो वापस रिंग के अंदर नहीं आने वाले हैं और WWE अब उनको फ्यूचर टैलेंट को ट्रेन करने के लिए रखने वाली है, जैसे शॉन माइकल्स को NXT में रखा गया है। तो ये भी दोस्तों एजे स्टाइल्स के लिए काफी अच्छी चीज है। अब उनको रिंग के अंदर रिस्क भी नहीं लेना और फैमिली को वो सपोर्ट अभी भी कर सकते हैं। मगर दोस्तों एजे स्टाइल्स का करियर बड़ी शांति से खत्म हो गया। मुझे तो ये भी लगता है कि एजे स्टाइल्स ने बहुत पहले ही बता दिया होगा कि मैं रंबल पे जाके ही रिटायर होऊंगा, लेकिन WWE के क्रिएटिव्स ने सब कुछ बहुत रश मोमेंट में किया क्योंकि WWE के क्रिएटिव्स को पता नहीं क्यों लग रहा था कि फैंस बिल्कुल भाव नहीं देंगे एजे स्टाइल्स के रिटायरमेंट टूर को। मतलब सच बताऊं तो गोल्डबर्ग से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है एजे स्टाइल्स की WWE में और उनको एक स्पेशल एंडिंग WWE नहीं दे पाई। वुमेन्स रॉयल रंबल मैच। ओके, अब बात करते हैं हम लोग रॉयल रंबल की। देखिए दोस्तों, रॉयल रंबल को सिर्फ सुपरस्टार्स खास नहीं बनाते बल्कि वहाँ का माहौल भी खास बनाता है और सऊदी वालों को दोस्तों एटलीस्ट फ्रंट रो की जो कैमरा वाली साइड की सीट्स हैं वो तो इस क्राउड को नहीं देनी चाहिए जो सिर्फ वहाँ पे बैठ के पूरा रॉयल रंबल एंजॉय करते हैं। I mean, बाकी जगहों पे लोग खड़े रहते हैं और वो भी एक अलग ही हाइप देता है रंबल को और हर एंट्री को वो चीज खास बना देती है। और ये चीज दोस्तों मोनार्की सिस्टम का थोड़ा नेगेटिव साइड भी बताती है। वहाँ का क्राउड जिसको नॉलेज है वो पीछे से चीयर कर रहा है और फ्रंट रो में वो लोग बैठे हैं जिनके फैमिली कनेक्शंस हैं और जिनको शायद पता भी नहीं कि रोमन रेंस भी कौन है और वो भी एक बड़ा कारण था जिस वजह से मजा नहीं आ रहा था रॉयल रंबल में। वहीं दोस्तों पीछे की सीट्स पे जो लाइट लगी थी वो अलग ही वायरल हो गई। लोग बोलने लगे पूरा पीछे तक स्टेडियम खाली है, लेकिन बाद में चीजें कंफर्म होती हैं कि सीट्स पीछे तक भरी हुई थी, बस वो लाइट की वजह से दिक्कत हो रही थी। उस चीज को भी पहले से थोड़ा टेस्ट करना चाहिए था WWE को। रंबल की मेन चीज क्राउड अगर ढीला हो तो रंबल भी बहुत ढीला ही चलता है। फिर वुमेन्स के रंबल के अंदर सबसे बड़ा चीयर किसको मिलता है? ब्री बेला को। ब्री बेला सबसे बड़ा चीयर लेके जा रही है क्योंकि WWE एजे ली, पेज या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे कर ही नहीं पाई। बियंका बेलेर भी यहाँ पे शायद अपनी इंजरी के चलते रिटर्न नहीं कर पाई, तो वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों इस सब के बीच में भी सोल रूका ने बहुत ही अच्छा कमाल का रंबल दिया और सच में बहुत ही इंप्रेसिव उन्होंने रेसलिंग की है। जल्दी से उनको मेन रोस्टर पे लाना चाहिए और सोल रूका ही मेरे लिए बेस्ट परफॉर्मर थी इस रंबल की। वही लिव मॉर्गन इस रॉयल रंबल को जीतती है और वो भी काफी डिजर्विंग विनर थी इस रंबल की। और एंडिंग में जो उन्होंने अप्रैल से ओब्लिवियन लगाया वो भी काफी क्रिएटिव
क्रिएटिव और काफी यूनिक था। सो वुमेन्स का रॉयल रंबल ओवरऑल काफी बोरिंग था, लेकिन एंड का पार्ट काफी अच्छा था और विनर भी काफी डिजर्विंग बना। तो इस वजह से इस रंबल को ओके कह सकते हैं, गुड नहीं। मेंस रॉयल रंबल मैच। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। मतलब सच में कहां से स्टार्ट करूं मैं? रॉयल रंबल में आप पार्टिसिपेट क्यों करते हो? मेहनत करके मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया में जाने के लिए या कॉमेडी शो करने के लिए? रंबल में आके कोई भी कुछ भी कर रहा है। चलो स्टार्टिंग में आपने ओबा फैमी को एक अच्छा पुश दे दिया, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। ब्रॉन ब्रेकर को भी जल्दी एलिमिनेट कर दिया, मास्क मैन दिखाया, वो स्टोरी भी काफी कमाल की दिखाई। लेकिन मेरे भाई ये गिरगिट, ये हड्डी का ढांचा कार्टून नेटवर्क, ये ट्रिपल ए के बंदों को मिक्स ब्रीड करके यहाँ पे क्यों डाल दिया? ट्रिपल ए वाले अपना रॉयल रंबल करें, TNA वाले अपना रॉयल रंबल करें, सबको इसी में क्यों घुसा दिया? और इस सब के चक्कर में तुमने फिन बैलर और सैमी ज़ेन जैसे बंदों को जगह नहीं दी। सैमी ज़ेन, सऊदी के अपने सैमी ज़ेन यहाँ पे रंबल में जगह नहीं ले पाए। बाद में बता देंगे कि उनकी बैक टूटी हुई थी, इस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन उनका तो यहाँ पे आना बनता था। और ये गिरगिट को डेमियन प्रीस्ट चोक स्लैम मार रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है भाई? वो तो रोमन रेंस का ऑरा ही इतना खास है कि वो भी चीयर्स बन जाते हैं। वरना इस रॉयल रंबल में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी। जब तक ब्रॉक लेसनर रिंग में नहीं आए थे उससे पहले तो लग ही नहीं रहा था कि ये रॉयल रंबल चल रहा है। उन्होंने ओबा फैमी को एलिमिनेट किया, महाकाल मचा दिया, लेकिन उनका एलिमिनेशन जे उसो की एंट्री के अंदर ही खो गया। और ये जे उसो, इसको कोई सीरियसनेस ही नहीं है। रंबल चल रहा है, नाच गाने में लगा है, सही पुश रोका है इसका। तो रोमन रेंस ने भी सही एलिमिनेट किया जे उसो को कि तू साला तो टैग टाइटल ही जीतता रहे। वहीं रोमन रेंस ने जेकब फाटू को भी एलिमिनेट किया, तो ये फैमिली वर्सेस फैमिली का नया चैप्टर बना सकता है। और एले नाइट, जिसका एक्सपेक्टेड था कि जिसको सबसे ज्यादा हाइप मिलेगी इस रंबल में, उस बंदे को भी एंड तक नहीं रखा इन लोगों ने। एंड में रखा इन्होंने गुंथर को, ताकि सब लोग विश करें कि गुंथर ना जीते। खैर रोमन रेंस ने रंबल जीता है, तो अब मुझे लग रहा है कि वो ड्रू मैकिंटायर से भिड़ सकते हैं। CM पंक के साथ उनकी स्टोरी बने, वो थोड़ा सा तो डाउट है। हालांकि एलिमिनेशन चेंबर शिकागो के अंदर है, तो CM पंक वहाँ पे कम्पीट करने आएंगे और वहाँ का आप क्राउड देखिएगा। अगर CM पंक नहीं जीते तो वहाँ पे स्टेडियम तोड़ देंगे। वहीं दोस्तों ये मास्क मैन की कंट्रोवर्सी भी फिर से उठ गई है। अब ये कौन सा नया मास्क मैन आ गया है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये एडम पियर्स हैं, कई लोग ये बोल रहे हैं ये ब्रॉन्जन रीड हो सकते हैं, लेकिन वो मुझे तो नहीं लग रहा है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वो लोगन पॉल या जेक पॉल है, लेकिन इस मास्क मैन की हाइट से लग रहा है कि वो तो नहीं है। बाकी ऑस्टिन थ्योरी की तरफ सबकी पॉइंट हो रही है फिंगर, लेकिन मुझे तो दोस्तों ये ऑस्टिन थ्योरी भी नहीं लग रहे हैं। हालांकि कौन है ये मास्क मैन जल्द ही रिवील हो जाएगा, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर को इस साल रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने से रोकने के लिए ये स्टोरी लाइन बढ़िया है। खैर दोस्तों रॉयल रंबल के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कुछ लोग AEW के नारे लगा रहे थे, तो कुछ लोग बोल रहे थे ट्रिपल एच को टकला, और कई लोग UF अप के भी नारे लगा रहे थे, यानी सऊदी के अंदर जाके भी ट्रिपल एच को नहीं छोड़ा गया। वहीं काफी लोगों का ये भी कहना है कि रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस की स्टोरी का एंड हुआ था इसीलिए ताकि नए सुपरस्टार्स बन पाए, इवॉल्व हो पाए कंपनी एक नए एरा की तरफ। लेकिन एंड में आके फिर से रोमन रेंस को पिक्चर में लाना पड़ा, क्योंकि किसी और से कुछ हो ही नहीं रहा, या फिर ये कहूँ कि क्रिएटिव्स नई स्टोरी लाइंस बनाने में फेल कर रहे हैं। बाकी इवॉल्व की बात करें तो वो हुआ WWE 2K26 का पोस्टर। वहीं अब रेसलमेनिया 43 की जब भी बात होने वाली है, मुझे लगता है यू सोल्ड आउट के नारे लगने वाले हैं और पूरा USA और UK इस चीज को प्रोटेस्ट जरूर करने वाला है। बाकी ये वीडियो इतनी लेट इसीलिए आई दोस्तों, क्योंकि आप में से जो विनर्स थे उनको मैं सॉर्ट आउट कर रहा था। बाकी मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।